देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। 1991 केस में हरिहर पांडे सोमनाथ व्यास के उत्तराधिकार पर आदेश आएगा। बेटों की याचिका पर फैसला सुरक्षित होगा। वाराणसी के ज्ञानव्यापी के प्राचीन लॉर्ड विश्वेश्वर 1991 मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट कोर्ट ट्रैक प्रशांत कुमार की अदालत में आज सुनवाई होगी। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद 19 मार्च 2024 को अगली तारीख को बड़ा फैसला आ सकता है। हिंदू पक्ष की तरफ से नई तहरीर दी गई है, जिसमें जो नमाजी नमाज पढ़ने जा रहे हैं, जो व्यास तहखाना को क्षति पहुंचा रहे हैं, उसको लेकर हिंदू पक्ष ने आज जिला जज किया और यहाँ एक नई तहरीर दी थी। मैं सिंगार गौरी ज्ञानवापी की वादिनी हूँ। आज ये जो यहाँ सुनवाई थी, इसको लेकर के क्या? देखिए, एक जो ब्यास जी का तहखाना है उसमें ऊपर लोग नमाजी उमाजी चलते उलते हैं, तो उस हिसाब से पत्थरें गिर रही हैं नीचे, जिसमें हमारे विग्रह रखे हुए हैं और पुजारी लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, उनको चोट चपेट लग सकता। इसीलिए मतलब आज हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया है। और पुरानी वाले जो सिंगार गौरी का जो केस चला था उसमें 19/3 पड़ा है। जब तक डीजे साहब नहीं आएंगे तब तक कोई हल नहीं निकल सकता इसका। अच्छा, ये जो पत्थर उस पर गिरने की संभावना है जी, इसको लेकर क्या कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है? हो सकता है, पुजारी के ऊपर गिर सकता है, बैठ सकता है। इतने ज़्यादा वहाँ नमाजी पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, उससे हमारे ब्यास जी का जो तहखाना उसको नुकसान पहुँचे, बैठने का डर है, उसको गिरने का डर है। प्रथम तो था कि जो एएसआई का सर्वे अभी नहीं हुआ, वो वादिनी संख्या 5 में से एक पहली वादिनी के द्वारा ये प्रार्थना पत्र पड़ा हुआ है कि एएसआई का सर्वे रकबा नंबर 91 30 31 32 जिसमें कथित ज्ञानवापी मस्जिद अवस्थित है, तो 31-30 में ही हुआ है और जिसमें अभी 8 चेंबर 8 तहखाने बाकी हैं, बाकी का भी सर्वे हो जाए और साथ में रकबा नंबर 91 30 32 का भी हो जाए, जिससे यह समग्र एक मुकम्मल एक परिपूर्ण रिपोर्ट एएसआई की माननीय न्यायालय के समक्ष हो। और ये पूरी तरह से एक वैज्ञानिक सर्वे के आधार पर जब भविष्य में निर्णय होगा इस वैज्ञानिक प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए, तो ये योग्य निर्णय होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना पत्र दिया गया था। और दूसरा यह था कि जो वादिनी संख्या 5 वादिनियों में से है, प्रथम उनसे यह निवेदन किया गया था उनके तरफ से कि जो तलगिरी है ब्यास जी का तहखाना, उसके ऊपर नमाजी चढ़ के हंगामा हुल्लड़ करते हैं और वहाँ पे कोई मानवीय गतिविधि न हो, नीचे पूजा हो रही है और अस्वच्छता करते हैं, गंदगी करते हैं, थूकते हैं, तो ये सब अवरुद्ध हो। और तलगिरी कमज़ोर है, 30 वर्षों से बंद था, तो उसका भी जीर्ण अवस्था में उमस भरी स्थिति थी वहाँ पे, तो उसका निदान निराकरण हो जाए। इसी निमित्त जिला जज के कोर्ट में एडीजे प्रथम द्वारा इंटरटेन किया गया, सुना गया और साथ में यह भी कहा गया कि अब सारे मामलों की सुनवाई 19 मार्च को होगी। तो उस दिन हम अपेक्षा करते हैं कि ये निर्णय हमारे पक्ष में आएगा और जो तलगिरी में के ऊपर धमाल चौकड़ी हो रही है जो विधर्मियों के द्वारा, वो समाप्त हो, हम ऐसी अपेक्षा करते हैं। सर, क्या जो नमाजियों को लेकर के ऊपर उसके नीचे तहखाने में कुछ आने की कोशिश है? नहीं, उनको आने की तो ऐसी कोई जगह नहीं है, लेकिन ऊपर चढ़ के छत पे हंगामा करना, वहाँ पे कूदना फांदना, ये अनुचित है भाई। मनुष्य का पैर है, कहाँ हमारा देव विग्रह और कहाँ ऊपर कोई विधर्मी हो जो मेरी ही परंपरा का न हो, तो ये अनुचित है ना। इसी नाते हमने प्रार्थना किया था कोर्ट के समक्ष।